नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का जो चैप्टर चल रहा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो उसी का हम जो है आगे जो है न्यूमेरिकल बचे हुए हैं कुछ, तो वो हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अच्छा, उसके पहले हमने आप सबको बताया था कुछ, ये देखिए मिरर। हमने क्या बताया था? मिरर, दर्पण। तो दर्पण के बारे में जो हमने बताया, तो हमने चिन्ह के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। चिन्ह के बारे में, ये साइन होते हैं, इनके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। अगर ऊपर जाएंगे, कोई चीज़ ऊपर को होगी तो प्लस में होगी, नीचे को होगी तो माइनस में होगी। दर्पण के दाईं ओर होगी तो प्लस में होगी, बाईं ओर होगी तो माइनस में। बस सबको सीधी बात, एकदम आसान सा था। फिर से एक बार, कोई चीज़ अगर ऊपर होगी तो प्लस में, नीचे को होगी तो माइनस में। दर्पण के मतलब ध्रुव के दाईं ओर होगी तो प्लस में, बाईं ओर होगी तो माइनस में। करेक्ट रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऐसा कि बुक में लगा हुआ, हम केवल समझाने का काम कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं। आप सब लोग कोशिश करेंगे समझने का। ओके, चलिए। क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब कि किसी ऑटोमोबाइल में जो पीछे का दृश्य है, उसको देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। अच्छा, सबको मालूम है कि यदि पीछे को देखा जाए तो किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पीछे की दृश्य को देखने के लिए। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। मतलब आर दिया गया है, हमको सबको मालूम है। ओके, तो जो वक्रता त्रिज्या है, यानी जो कैपिटल आर है, वो कितना है? 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो, बस तो एक वस्तु होगी, नहीं होगी भाई? वस्तु ही तो है। बस कोई भी चीज़ हो, वस्तु है वो। इस संसार में जो भी चीज़ है वो वस्तु ही है, बल्कि ये संसार ही एक वस्तु है, नहीं है? आप भी वस्तु हो, हम भी वस्तु हैं। आप जो लेके पढ़ रहे हो क्या मोबाइल, वो भी वस्तु, मतलब सभी चीज़ें वस्तु हैं। तो मतलब जो बस है वो आपको शीशे में दिख रही है, आपके हेडलाइट में, मतलब सॉरी, जो शीशा लगा आपके पास, उसमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बस है वो वस्तु है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी मालूम है क्या होती है? यू होती है। क्या होती है? यू होती है। और बताया गया है कि जब वस्तु रखते हैं तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा मानते हैं। कहाँ मानते हैं? बाईं ओर। और बताओ, बाईं ओर दूरी कहाँ में होती? माइनस में होती? नहीं होती। इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में होती है। बस इसीलिए हमने, देखिए, यू का मान काहे में लिखा? माइनस में। अच्छा, कितनी दूरी पर? 5 मीटर दूरी, इसलिए हमने यू का मान काहे में रखा? माइनस में 5 मीटर। आर का मान क्या होगा? त्रिज्या जो होती है, देखिए, उत्तल दर्पण है। क्या है बोलो? उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब होता उभरा हुआ भाग, इसका मतलब ये वाला, यानी प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से, प्रकाश इधर से आएगा। इसका मतलब जो इस तरफ होगा, इसका आर जो होगा इस तरफ होगा, यहाँ पे आर मान लीजिए होगा, फरी ये सी होगा और ये दूरी आर होगी। ओके, अच्छा, क्योंकि जब यहाँ से प्रकार रखेंगे और जब ऐसे करके बनाएंगे तो ऐसे प्रकार रखना होगा। ये है क्यों? गोले का ही भाग होता है दर्पण। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब यू का मान कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। और आर का मान क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में चला, पता ना क्यों आएगा? क्योंकि वो वस्तु ध्रुव जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, वो दर्पण के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर है। अब प्रतिबिंब की दूरी देखिए, हमें क्या कहा गया सवाल में? यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब v का मान, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि हमें ये निकालना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो किस प्रकृति का होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, मतलब कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एच डैश है। वैसे तो हम आई मानते हैं, लेकिन इसमें एच डैश माना है। चलिए एच डैश मान लेते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी क्या मानते हैं, वी मान लेते हैं। ओके, तो दर्पण से अगर वस्तु की दूरी कहा जाए तो यू, कहीं लिख लेना अपनी कॉपी में कि हाँ ये चीज़ ये होती है। अगर कहा जाए दर्पण से वस्तु की दूरी तो यू होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होती है, वी होती है। चलिए अब फोकस दूरी एफ बराबर, बताओ क्या होता है, पहले फोकस दूरी निकाल लो, क्योंकि हमें सवाल दर्पण के सूत्र को लगाने के लिए क्या करना, देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, हमें लिखा है 1/v + 1/u = 1/f। सबको मालूम है ये क्या हो, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण के सूत्र को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, f निकालना होगा। और f हमें मालूम नहीं, r मालूम है। तो हमने f और r में संबंध पढ़ा है। संबंध क्या पढ़ा है, f = r/2। देखिए f बराबर r का मान क्या रखा है, 3। तो हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। r का मान देखिए 3 हो गया, और नीचे 2 रख दिया, 2 से काट दो 1.50 आ जाएगा। ओके, चाहे कहो 1.5 या 1.50, ऐसा आप कर सकते हो। अब क्योंकि ऐसा होगा कि दर्पण का सूत्र हुआ। अब दर्पण का सूत्र लगाओगे, देखो तो आप सबको सब मालूम है। v नहीं मालूम तो v को वही रखो। अच्छा बताओ, इस तरफ ये 1/u काहे में है, इस तरफ 1/u काहे में है, प्लस में, इधर काहे में आ गया 1/u, माइनस में आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, 1/u कहाँ, यहाँ पर कहाँ, किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब देखो बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। f का मान 1.5 माइनस देखिए 1/u देखिए काहे में, बताओ u मान कितना था, -5 था। ऊपर देखना, दिखा देते हैं, सब लोग जो है ना समझते नहीं। ये देखो u मान कितना, -5। तो मैंने यहाँ क्या रखा, u का मान -5 रखा। चलिए u का मान रख दिया -5। अब 1/1.50 प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया 1/5। अब देखो एलसीएम ले लो, जैसा कि आप लोग हल करते हो ना एलसीएम लेके, है ना। एलसीएम कैसे लिया जाता है सबको मालूम है ना, अरे इतना सबको पता होना ही चाहिए। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो करो 5 करना 5 प्लस 1.50 करना 1.50 बटे इनका इनसे गुणा होगा, मतलब नीचे नीचे गुणा होगा। जब नीचे नीचे गुणा होता है तो मालूम क्या होगा, 7.50। अरे गुणा कर लेना, 15 × 5 = 75, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75। 2 अंक पहले पॉइंट, तो कितना आएगा 7.50। अब देखो 5.00 1.50 जोड़ दो, 5 1 6 6.50 आ गया ना। और यहाँ बगल में कितना है, 1/v चल रहा, अभी नीचे 1/v चल रहा है। अब जब इसे आप पलट दोगे, देखो अभी पलट नहीं रहे, ठीक, 1/v, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, ये स्टेप इसमें से गायब है। अब देखो 5 1 6 6.50 बटे 7.50। इसे जब पलटोगे आप तो v ऊपर जाएगा, एक नीचे एक लिखो चाहे ना लिखो, और ये 7.50 ऊपर जाएगा, 6.50 नीचे आ जाएगा। तो 7.50 बटे 6.50 हो गया ना। बस ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला स्टेप, ठीक है ना। अब दोनों देखो पॉइंट 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, पॉइंट काट दो। देखो बचा कितना, 7 से बचा, मतलब 6 से 50, 0 0 कट गया, 5 5 ना काट दिया, नहीं तो काट दो 5 5। अब सुनो, अब 65 बचा और कितना 75 बचा। देखो ऐसे काटो, 5 से काटो पहले, 5 × 5 5 3 15, 13 बचा, और 5 × 5 2 बचा 25, 25 कितना गया, 15/13 आ गया। तो 15 जब 13 को आप भाग करोगे, 13 है ना, 15 भागे 13 करोगे, है ना, 13 से 15 भाग करोगे, कितना आएगा 1.15 प्लस में आएगा। अब बताओ प्लस में आया, प्लस आने का मतलब क्या हुआ, दाईं ओर, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर बनेगा, है ना। ये जो हमने लिखा है ये वाला इतना पॉइंट, ये आप अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया गया है, हमने बता दिया आपको कैलकुलेशन कैसे, बीच में जो कैलकुलेशन कैसे होगा कैलकुलेशन। चलिए तो यहाँ पे जो रहा इसका, ओके, वो ये रहा, ठीक है ना। दर्पण क्या उत्तल दर्पण होगा,
उत्तल दर्पण का मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना, दर्पण ऐसे होगा, ऐसे। अब यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा दाईं ओर, प्लस में आया है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दाईं ओर ही बनेगा, क्योंकि यही और दूरी क्या होती है, प्लस होती है। इस और दूरी काहे में होती, माइनस में होती। चलिए ये तो वी, अच्छा तो दर्पण के पीछे क्या है, दर्पण की ये पीछा है, ये इसे बोलते हैं दर्पण के पीछे की साइड, और ये क्या दर्पण के आगे की साइड होती। तो अगर आपसे कहा जाए फिगर कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अच्छा दर्पण के पीछे कैसा बनता है, आभासी की वास्तविक, और क्या, दर्पण के पीछे कभी तुमने कभी कोई प्रतिबिंब देखा है, शीशे के पीछे कभी कुछ देखा है, शीशे के पीछे तो पॉलिश होती है, उसके पीछे कुछ दिखाई नहीं देता हमको, सिर्फ आगे ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये रहा कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की कल्पना सिर्फ करते हैं, बनता है नहीं। तो मतलब दर्पण के पीछे कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, अच्छा ठीक, आभासी होगा और दर्पण के पीछे होगा। बाकी साइज की बात है, तो साइज की बात हम उससे चलेंगे पता, किससे, आवर्धन से। आवर्धन कैसे निकालते हैं देखिए, तो आवर्धन निकालने का फार्मूला हमने आप सबको ऊपर बताया था। ये देखिए आवर्धन निकालने का फार्मूला है m = h' - h - v/u। तो ये फार्मूला अपन लोग यहीं पे लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये देखिए फार्मूला है m = आवर्धन बराबर m बराबर h' - h v/u। h' है वस्तु की लंबाई और h है प्रतिबिंब की लंबाई, नहीं h' है प्रतिबिंब की, h है वस्तु की, ठीक है ना। चलिए तो h'/h, अब जरा देखना, सिर्फ आपको मान रखना है, v का मान सबको मालूम है, अभी भी निकाला हमने 1.15 मीटर, है ना। देखिए माइनस तो यहाँ पहले से लगा हुआ है, सूत्र में ही माइनस है। और देखो u का मान वहाँ क्या था, माइनस था, -5.00, तो यहाँ पर रख दिया। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब 5 से आप भाग करोगे इसको हल करोगे, कितना आएगा, 0.23। तो देखिए जब आवर्धन प्लस में आए, काहे में आए, जी हाँ, जब आवर्धन प्लस में आपका आ जाए, तो आवर्धन प्लस में आने का मतलब मालूम है क्या होता है, आवर्धन प्लस में आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो पहली बात तो बिंब से छोटा होगा, और कितना होगा, 0.23 गुना होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा, क्योंकि इसका मतलब है प्लस में आ रहा है। ओके, तो प्लस में सीधा बनता है ना, देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ जो प्रतिबिंब होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और ऊपर को दूरी काहे में होती है, प्लस में होती है, जो दूरी ऐसे होती है ऊपर को तो प्लस में होती है, तो मतलब क्या होगा, सीधा होगा। तो देखिए प्रतिबिंब आभासी वहीं से निकल आया था, सीधा होगा और साइज में बिंब से छोटा होगा, क्योंकि हमने, अच्छा आप सबको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बनाया है, मतलब बताया है ना, बस वही चीज़ है। तो छोटा बनता है हमेशा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में इस यहाँ पे जो होगा उत्तल दर्पण तो है ही, इसमें जो हमें बस दिया होता उसका जो आकार हमें उत्तल दर्पण में दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, साइज में बिंब से छोटा होगा, 0.23 गुना होगा। ओके, ये आपका आंसर रहा, शायद सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक सवाल सबको हम आप सबके लिए दे रहे हैं, सब लोग करके दिखाइएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है 10.2 ना, 10.2 एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसे आप लोग लगाइएगा। ठीक, आप सबके लिए है, इसका आंसर -6 आएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आएगी, -6 आएगी। इसमें v का मान -35.5 सबके बुक में है, सबके पास बुक है। इसके बाद हम लोग, अच्छा ये देखिए कुछ 2 सवाल दिए हुए हैं आप सबके लिए, ये 2 सवाल दिए गए हैं, आप लोग अभी नोट कर लीजिए सवाल, ये पॉज करके वीडियो, और इसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हमें PDF भेजने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग सब लोग समझते नहीं हो, ठीक है ना, तो समझो ज़रा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग पॉज करके वीडियो लिख लिया करो क्वेश्चन, और लिखने के बाद बढ़िया आगे बढ़ा दिया करो, देख लिया करो फिर। चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन अब आज नहीं स्टार्ट करके कल स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ना। तो अभी वीडियो 14.49 सेकेंड, लगभग 15 मिनट का हो जाएगा,
तो कोई दिक्कत शायद होनी भी नहीं चाहिए। जिसको जो दिक्कत हो बताइए, और शायद 15 या 14 तारीख के बाद अपनी रायबरेली ग्रीन जोन में आ जाएगी, और 17 तारीख से लॉकडाउन खुलने की संभावना है। लेकिन फिर भी क्लासें चलेंगी तो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर 20 तारीख से क्लास चल पाई तो चल पाई, या फिर जून में देखेंगे फिर ना। चलिए देखते हैं जैसा भी होगा, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।